मार्च 2025 में कलयुग का अंत कब और कैसे होगा? कलयुग खत्म होने के पश्चात दुनिया महाविनाश की तरफ बढ़ेगी और युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का दौर शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं कलयुग के अंत के बाद दुनिया में क्या क्या होगा, विस्तार से जानते हैं। भविष्य मालिका की कलयुग के अंत से जुड़ी 6 भविष्यवाणियां। कलयुग के अभी केवल 5,500 साल ही बीते हैं, लेकिन दुनिया में जिस रफ्तार से अपराध बढ़ रहे हैं उसे देखकर लगता है कि कलयुग अपनी चरम सीमा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कलयुग की गति के बारे में भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, कल्कि पुराण सहित कई पुराणों में कई भविष्यवाणियां की गई हैं। 500 साल पहले संत अच्युतानंद दास ने कुछ अन्य संतों के साथ मिलकर भविष्य मालिका लिखी थी। भविष्य मालिका में कलयुग के 3 चरणों के बारे में लिखा गया है। भविष्य मालिका के अनुसार दुनिया का अंत ऐसे ही नहीं होगा, बल्कि धरती 3 चरणों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश शुरू होगा और फिर अंत में एक नए युग का आरंभ होगा। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग का अंत दुनिया का अंत होना नहीं होगा, बल्कि इसके बाद महाविनाश का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं कलयुग के पहले चरण यानी कलयुग के अंत के समय क्या होगा। भारत में 16वीं शताब्दी में एक संत हुए थे जिनका नाम संत अच्युतानंद था। इन्होंने भविष्य मालिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें कलयुग के बारे में और इसके अंत व दुनिया के विनाश के बारे में कई तरह की भविष्यवाणियां की थी। मित्रों, इस वर्ष के मात्र 2 सप्ताह में जो घटनाएं आपने देखी है, जैसे अमेरिका में भीषण आग की तबाही, अन्य ग्रह के जीवों का पृथ्वी पर देखा जाना, राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में बाढ़ आना, नेपाल सहित 5 देशों में भूकंप के महाझटके जैसी घटनाएं आपने सुनी और देखी है। यह सिर्फ 2025 का प्रारंभ है। आने वाले समय में इतना भयानक मंजर होगा कि यह मनुष्य जीवन अभिशाप लगने लगेगा। एक सबसे बड़ी भविष्यवाणी मित्रों, क्या आपको पता है कि 2025 के अंत तक पृथ्वी से मनुष्य जीवन पूरी तरह विलुप्त हो चुका होगा, क्योंकि यह वही वर्ष है जब भगवान कल्कि मनुष्यों को दर्शन देंगे, सतयुग का प्रारंभ करेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। 1, कलयुग का अंत होगा। 2, महाविनाश होगा। तीसरा, एक नया युग आएगा। भविष्य मालिका में लिखी हुई भविष्यवाणियों में से कई सच साबित हो चुकी है। भविष्य मालिका में जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। कलयुग के अंत में दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह मिलने लगेंगे। जल प्रलय और प्राकृतिक आपदा की वजह से कई पुराने शहर दोबारा दिखाई देने लगेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री से भगवान के चले जाने और इन स्थलों के लुप्त हो जाने के संकेत भी दिए गए हैं। इन तीर्थों के लुप्त होने की भविष्यवाणी को एक महाविनाश के संकेत के रूप में भी बताया गया है। इनके लुप्त होने से कलयुग का अंत हो जाएगा। भविष्य मालिका के अनुसार अधर्म के बढ़ने और प्राकृतिक बदलाव के चलते कई देवस्थान अदृश्य हो जाएंगे और कई लुप्त होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसका मुख्य कारण धरती का बढ़ता तापमान, प्राकृतिक बदलाव और अधर्म का राज होगा। तब महाविनाश और युद्ध प्रारंभ होगा। महाविनाश के बाद भगवान कल्कि अनंत माधव पुण्य देव स्थानों की स्थापना करेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार चौथा युद्ध, या कहे कि धर्म युद्ध, धर्म और अधर्म के बीच होगा। कलयुग के अंत में जिन लोगों ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था, वे सभी इस महायुद्ध में भाग लेंगे और भगवान कल्कि का साथ देंगे। भविष्य मालिका के अनुसार यह चौथा धर्म युद्ध महाविनाश लाएगा। महाविनाश से पहले शिवजी द्वारा स्थापित इस धरती पर कुछ बदलाव देखे जाएंगे, जिनमें प्राचीन काल के चिन्ह या सतयुग से संबंधित कुछ अवशेष सामने आएंगे। साथ ही कुछ बहुत प्राचीन मंदिर और धर्मस्थल विलुप्त हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि महाभारत युद्ध के सभी योद्धा पुनः युद्ध लड़ने आएंगे और अब उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी। जब कल्कि अवतार का जन्म होगा तब बलराम जी भी प्रकट होंगे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी पुनः प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। शनि का गोचर तबाही मचाएगा। जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब महाविनाश का प्रारंभ होगा। शनि ने कुंभ में प्रवेश किया है, फिर वक्री होकर 29 मार्च 2025 को मकर राशि में गोचर करेगा।
इस दौरान तीसरे विश्व युद्ध से महाविनाश का पहला चरण प्रारंभ होगा। इसी दौरान महाविनाश होगा और एक नए युग का प्रारंभ होगा। मित्रों, हम सबके मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आता होगा कि दुनिया में इतने सारे दुख और परेशानियां क्यों हैं? क्या यह सब कलयुग के कारण है? और अगर हाँ, तो फिर कलयुग का अंत कब होगा? आजकल दुनिया में पाप बढ़ते जा रहे हैं। इन दिनों कई ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं जिनसे मानवता शर्मसार होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक परेशानियों से घिरे हुए हैं। ऐसे में लोग हर पल इसी इंतजार में रहते हैं कि उनका दुख दूर करने के लिए भगवान फिर से धरती पर अवतार लेंगे, जिसके बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा। अगर कलयुग के अंत की बात करें तो विष्णु पुराण में इससे जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण आदि ग्रंथों में कलयुग के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर कलयुग के अर्थ को समझे तो इसका मतलब होता है काला युग, यानी कि एक परछाई। यह वह समय है जब झूठ, पाप, कला और क्लेश अपने चरम पर होंगे। सच भी झूठ जैसा प्रतीत होगा और लोग एक दूसरे से बिना कारण नफरत करेंगे। बता दें कि कलयुग द्वापर युग के बाद शुरू हुआ था। पुराणों में इसे अधर्म और पाप का युग बताया गया है। महाभारत के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे कलयुग का आगमन और अधिक बढ़ता गया। श्री कृष्ण का मानव शरीर को छोड़कर बैकुंठ जाना, पांडवों का स्वर्गारोहण और यदुवंशी कुल का नाश जैसी घटनाओं के बाद 3102 ईसा पूर्व कलयुग की शुरुआत हुई थी। पुराणों में बताया गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब धरती पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंसान की औसत उम्र केवल 20 साल रह जाएगी, यानी जिस उम्र में मनुष्य अपनी बाल अवस्था में आता है वही उम्र उसका बुढ़ापा कहलाएगी। छोटी छोटी बीमारियों से लोग मरने लगेंगे। मनुष्य इतना कमजोर पड़ जाएगा कि थोड़ी सी बीमारी से ही वह अपना सबसे महत्वपूर्ण मानव जीवन गंवा बैठेगा। 5 साल की बच्चियां मां बनने लगेंगी, स्त्रियां अपनी बाल अवस्था खो बैठेगी और जिस उम्र में उन्हें दुनिया का ज्ञान भी नहीं होगा उस उम्र में वे गर्भवती हो जाएंगी। धरती पर अन्न की भारी कमी हो जाएगी। अप्राकृतिक घटनाओं, युद्ध और मिसाइलों के कारण भूमि बंजर हो जाएगी, जिससे खेती पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। मनुष्य जीव जंतु का मांस खाकर अपने आप को जीवित रखने लगेगा। नदियां सूख जाएंगी और मौसम बहुत खराब हो जाएगा। कभी भयंकर गर्मी होगी तो कभी अत्यधिक ठंड और भयंकर वर्षा, जिससे सब कुछ तबाह हो जाएगा। प्रलय कलयुग के अंत में होगी, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश होगा और फिर से सृष्टि की शुरुआत होगी। भगवान कल्कि का अवतार, कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। गाय दूध देना बंद कर देंगी। लोग बकरियों और भेड़ों के मांस और दूध पर निर्भर हो जाएंगे। यहाँ तक कि गाय भी बकरियों के समान कम हाइट वाली हो जाएगी। पुराणों में बताया गया है कि जब पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर आएंगे। वे पापियों का नाश करेंगे और फिर से धर्म और सत्य की स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। क्या 2025 में एक और भीषण महामारी आएगी? क्या 13 मुस्लिम देश मिलकर चीन के साथ भारत पर हमला करेंगे? क्या कलयुग का अंत समय से पहले ही होने वाला है? क्या 2025 में दुनिया के कई देश और शहर जलमग्न हो जाएंगे? क्या 64 प्रकार की नई महामारियों के सामने मानवता हार मान जाएगी? क्या चीन ने कोरोना से 20 गुना घातक वायरस बना लिया है, जो धरती पर तबाही मचाने वाला है? क्या एलियन धरती पर हमला करने वाले हैं? क्या वैज्ञानिक उपकरण पूरी तरह काम करना बंद कर देंगे? क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? 2023 में भविष्य मालिका की कई भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई थी और अब 2025 को लेकर इसमें कई खास बातें लिखी गई हैं। 2025 की शुरुआत में नई नई बीमारियां फैलने लगेंगी जो पूरी दुनिया को भयभीत कर देंगी। जैसे जैसे समय बीतेगा ये महामारियां विकराल रूप धारण करेंगी। हाल ही में चीन में एक नए वायरस का पता चला है, जो कोरोना से 20 गुना ज्यादा घातक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यह वायरस फैलता है तो लगभग 10 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। कोरोना वायरस, जो इससे कई गुना कमजोर था, उसकी रोकथाम और वैक्सीन विकसित करने में वर्षों लग गए थे। ऐसे में यदि इससे भी घातक कोई वायरस आता है तो दुनिया की स्थिति बेहद भयानक हो सकती है।
भविष्य मालिका ग्रंथ में बताया गया है कि 64 प्रकार की महामारियां आएंगी, जिनका असर 2025 की शुरुआत में ही देखा जाएगा। प्राचीन काल में महामारियों को रोकने के लिए विशेष जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता था। जब इन जड़ी बूटियों का धुआं वायुमंडल में फैलता है तो हानिकारक वायरस, जीवाणु और विषाणु नष्ट हो जाते थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर ये महामारियां इतनी विनाशकारी है तो इन्हें बनाया ही क्यों जाता है? भविष्य मालिका के अनुसार अधर्म का प्रभाव इतना अधिक होगा कि वह लोगों की बुद्धि को नियंत्रित कर देगा और उन्हें ऐसी घातक बीमारियां फैलाने के लिए प्रेरित करेगा। ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि एक ऐसी महामारी आएगी जिसमें इंसान का मांस गल जाएगा और केवल हड्डियां शेष बचेंगी। इसके अलावा एक और महामारी ऐसी होगी जिसमें सोते सोते ही इंसान का हृदय काम करना बंद कर देगा। भविष्य मालिका में यह भी कहा गया है कि लोगों के घरों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसका अर्थ यह हो सकता है कि पहले की तरह दुनिया एक बार फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति में पहुंच सकती है। क्या तीसरा विश्व युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है? क्या भारत को 13 मुस्लिम देशों और चीन से युद्ध लड़ना पड़ेगा? क्या 2025 में भारत कुछ गुप्त हथियारों का प्रयोग करेगा? भविष्य मालिका में बताया गया है कि जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। इस भविष्यवाणी के अनुसार 2023 में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद रूस यूक्रेन हुआ, फिर इजराइल हमास युद्ध छिड़ा और अब कई देशों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अगला युद्ध चीन और ताइवान के बीच होगा, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध होगा। भविष्य मालिका के अनुसार इस युद्ध में पाकिस्तान अकेले भारत से नहीं लड़ सकेगा, इसलिए 13 मुस्लिम देश चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करेंगे। युद्ध की शुरुआत में भारत पर दबाव रहेगा, लेकिन अंततः भारत ही विजयी होगा। पाकिस्तान, चीन और मुस्लिम देशों का यह गठबंधन पूरी तरह से युद्ध की तैयारी में जुटा है, क्योंकि अकेले पाकिस्तान की इतनी क्षमता नहीं कि वह भारत पर हमला कर सके, इसलिए वह अन्य देशों की मदद लेगा। ग्रंथ में यह भी लिखा है कि भारत इस युद्ध में कुछ गुप्त हथियारों का प्रयोग करेगा। 2025 तक यह युद्ध एक भयंकर रूप ले लेगा और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। सनातन धर्म के प्रतीकों का उदय और धामों का विलुप्त होना। भविष्य मालिका में यह भी बताया गया है कि कलयुग के अंत में दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह जैसे मूर्तियां, शिवलिंग, दबे हुए शहर और गांव फिर से प्रकट होने लगेंगे। उदाहरण के लिए 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश के महू जिले में एक चांदी का शिवलिंग मिला था। कुछ लोगों का मानना है कि यह सरयू नदी के तट पर पाया गया था। ग्रंथ के अनुसार जल प्रलय और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई पुराने गांव और शहर दोबारा दिखाई देंगे। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि कलयुग के अंत में जगन्नाथ धाम सहित सभी धाम पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे। जगन्नाथ धाम, द्वारका धाम और रामेश्वरम बद्रीनाथ धाम भयंकर भूकंप के कारण धरती में समा जाएंगे। स्कंद पुराण में भी लिखा है कि बद्रीनाथ धाम एक दिन अचानक विलुप्त हो जाएगा और ठीक उसी समय थोड़ी दूरी पर एक नए धाम का उदय होगा, जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में बद्रीनाथ मंदिर की दीवार में एक बड़ी दरार आ गई है और भविष्य बद्री नामक स्थान पर एक आकृति उभरने लगी है, जिसे लोग पूजने लगे हैं। जोशी मठ के भगवान नरसिंह की मूर्ति और महाविनाश की भविष्यवाणी। भविष्य मालिका के अनुसार जोशी मठ में स्थित भगवान नरसिंह की कला जब मूर्ति से अलग हो जाएगी तब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आएगी। दूसरी भविष्यवाणी यह है कि जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तब बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाला रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भगवान नरसिंह का एक हाथ सच में पतला होकर टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। भविष्यवाणी कहती है कि जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन कलयुग पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। सनातन धर्म का उदय और 111 देशों का अस्तित्व। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत में 111 देशों के लोग सनातन धर्म के मार्ग पर चलने को तैयार हो जाएंगे। इसका कारण यह बताया गया है कि युद्ध और आपदाओं के कारण पूरी दुनिया में केवल 111 देश ही बचेंगे, बाकी सभी दुनिया के नामों निशान मिट जाएंगे। मोबाइल जैसे उपकरण सिर्फ खिलौना बनकर रह जाएंगे। दुनिया आस्तिक और नास्तिकों के बीच बंट जाएगी।
समाज में व्यभिचार बढ़ जाएगा, पुरुष पुरुष और महिला महिला के बीच अप्राकृतिक संबंध बनने लगेंगे, प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक संकट की भविष्यवाणी, इंसानों पर जानवरों का हमला बढ़ जाएगा। कलयुग के अंतिम समय में जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। जब सभी का खात्मा हो जाएगा तभी कलयुग का अंत भी हो जाएगा। भविष्य मलिका के अनुसार आने वाले समय में धर्म ग्रंथों को कोई नहीं पढ़ेगा, भगवान को कोई नहीं मानेगा और उनकी पूजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। रूस उठा ले जाएगा भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां और 7 दिन और 7 रातों तक अंधेरा छा जाएगा। इसी अंधेरे में चारों ओर घूमेंगे 12 सुदर्शन चक्र, भैरवी चारों ओर गर्जना करेगी, जिससे सभी लोग अपने अपने घरों में छुपकर बैठे रहेंगे। अब आइए जानते हैं संत अच्युतानंद दास की 23 भविष्यवाणियां। बताया जा रहा है कि संत अच्युतानंद दास ने अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्य मालिका को लिखा था। कहते हैं कि मालिका नाम से 21 लाख किताबें हैं। ये ग्रंथ ओडिशा में जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महंतों के पास अलग अलग रखे हुए हैं, लेकिन अच्युतानंद दास ने 318 पुस्तकें भविष्य के विषय पर लिखी है। इन पुस्तकों को अच्युतानंद कालिका के नाम से जाना जाता है। हालांकि उनके नाम पर कई लोग अब झूठी भविष्यवाणियां भी प्रचारित कर रहे हैं, जो कि भविष्य मालिका में लिखी ही नहीं है। भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा आएगा एक नया युग। 1 किसान खेती का काम बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। 2 बदल जाएगी धरती की धुरी, इसके बाद कई भूकंप आएंगे। 3 आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा, यह आसमानी होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। 4 समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा, तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छाती आपटा ले जाएंगे। 5 धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। 6 एक और प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर होगा महायुद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। 7 तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। आखिरी के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी। भारत की इसमें विजय होगी। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। 8 भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वह धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। 9 उस वक्त उड़ीसा का अंतिम राजा गजपति महाराज होगा। इसी दौरान भगवान कल्कि प्रकट होंगे जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। 10 अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमजोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध के लायक नहीं रहेगा, वहां की जनसंख्या न के बराबर होगी। 11 यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। 12 लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। 13 भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे तो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। 14 भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी भविष्यवाणी के अनुवाद में यह कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता है और इसी में 13 और मिलाने से 26 अंक आता है। इसी 26 अंक के माध्यम से अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। 15 शनि के मीन में जाने से वह वहां 2.5 वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर जो अविवाहित होगा। 16 जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा यानी बाल बुद्धि होगा। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में नील जल जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। 17 बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा। वहीं पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। 18 धीरे धीरे आस्तिक की संख्या घटेगी और यह दुनिया आस्तिक और नास्तिकों के बीच
विभाजित हो जाएगी, इंसान व्यभिचारी हो जाएंगे, पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेगा। 19 इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। आए दिन इंसान और जानवरों में भिड़ंत होते हुए देखेंगे, शहरों में जंगली जानवर घूमते रहेंगे। 20 प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएगी, विचित्र महामारी और बीमारियों से जनता त्रस्त रहेगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेगी, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर आंदोलन करेंगी। 21 कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागत पद्म कल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड़क लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त मलेच्छ लोगों को संहार करेंगे, तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम में होगा। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी है। कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा, उनके पिता के नाम विष्णु शर्मा होगा। 22 महाभारत के युद्ध को लेकर भी उनकी भविष्यवाणी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं और अब उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी, जब कल्कि अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। 23 इसके बाद 1000 साल तक शांति का युग बना रहेगा। बोलिए कल्कि भगवान की जय। आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल शुद्ध कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।